So today we have to discuss exercise 13.3. These questions are based on cone, and in the last class we have learned what is the area, curve surface area, total surface area of the cone, and how we can calculate it. As you said you have doubt in question number 5, please help me out with the calculation. Coming to question number 5. Okay, question number 5 is like, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter. हम टार्पालिन क्लॉथ से क्या बनाने जा रहे हैं? एक टेंट बनाने जा रहे हैं, और उस टेंट को बनाने के लिए हमें कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी? तो आप जब देखते हो कपड़ा लेने के लिए जाते हो, इट इज़ इन अ रेक्टेंगुलर शेप. अब हम स्क्वायर शेप में ले सकते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, एंड इट्स विड्थ इज़ फिक्स्ड. आप ये नहीं बोलते कि हमें यहाँ से इतना काट दो, यहाँ से इतना काट दो, इतना काट करके दे दो. वी नेवर आस्क लाइक दैट. इट्स विड्थ इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द विड्थ ऑफ दिस क्लॉथ इज़ 3 मीटर. और लेंथ हमें जितनी चाहिए होती है, हम बोलते हैं 2 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर कपड़ा दे दो, उस अकॉर्डिंग हम लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा मांग लेते हैं. उसकी विड्थ कैसी होती है? फिक्स होती है. सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ऑल्सो द विड्थ ऑफ दिस टार्पालिन क्लॉथ इज फिक्स, दैट इज़ 3 मीटर, एंड इट इज़ आस्किंग व्हाट लेंथ ऑफ टार्पालिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड. हमें कितनी लेंथ की इसकी ज़रूरत पड़ेगी? हम कपड़ा लेने गए हैं, ऑब्वियस है, वी आस्क फॉर इट्स लेंथ, सो वी मस्ट नो व्हाट अमाउंट ऑफ क्लॉथ वी हैव रिक्वायर्ड. हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने क्लॉथ चाहिए, हमें कितना लेंथ चाहिए उसका, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम शॉपकीपर से मांग सकते हैं. अब हमें बनाना क्या है? शर्ट बनाना है, पैंट बनाना है, ऐसा घर बनाना है, क्या बनाना है? यहाँ पे हमें बनाना है कॉनिकल टेंट. और कॉनिकल टेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं. दैट इज़ दिस कॉनिकल टेंट इज़ ऑफ हाइट 8 मीटर. इस कॉनिकल टेंट की हाइट कितनी गिवन है? और इस हमें जो कॉनिकल टेंट बनाना है, इट्स हाइट इज़ गिवन एज 8 मीटर. इट मस्ट बी ऑफ हाइट 8 मीटर, एंड बेस रेडियस 6 मीटर. रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 6 meter. These two information about this conical tent is given to us. In the next statement it is given, assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. अब एक और क्या बोला है कि यहाँ पर जो हमें एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट पड़ रही है, जो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा क्लॉथ चाहिए जो स्टिचिंग में चला जाएगा या कटिंग में कुछ वेट हो जाएगा, उसकी लेंथ हमें कितनी एक्स्ट्रा चाहिए? 20 सेंटीमीटर. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, इट इज़ सेइंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड. इसकी एक्स्ट्रा लेंथ, एक्स्ट्रा एरिया नहीं बोल रहा है कपड़े का, एक्स्ट्रा लेंथ हमें क्या चाहिए? यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों का मीनिंग अलग अलग है. मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको दिखा भी दूंगी कि एक्स्ट्रा लेंथ और एक्स्ट्रा एरिया का मतलब क्या है. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर. इट इज़ नॉट गिवन दैट एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड. यहाँ पे क्लॉथ की एक्स्ट्रा लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा चाहिए. तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि हमें कितने कपड़े की ज़रूरत है. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शैल वी कैलकुलेट? ईदर कर्व सरफेस एरिया और इट्स टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे? एनीहाउ वी आर गोइंग टू मेक अ टेंट, सो वी डोंट नीड इट्स बेस. हमें बेस की ज़रूरत ही नहीं है, टेंट बना रहे हैं तो हमें सिर्फ इसका कर्व सरफेस ही चाहिए. सो वी हैव टू कैलकुलेट कर्व सरफेस एरिया टू फाइंड द क्लॉथ रिक्वायरमेंट. So curve surface as it is in the conical shape, so curve surface area of a cone is pi r l, and it is given in the question that you have to make use of value of pi as 3.14. यहाँ पे 22/7 लिखना है बिकॉज कुछ कैलकुलेशन बेसिस पे दिया जाता है ये, कि आपकी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए.
So for that we need radius and we need slant height. Radius is given to us, but instead of slant height we are given with the height of the cone. हमें कोन की स्लैंट हाइट नहीं गिवन है. स्लैंट हाइट क्या होती है? ये जो आपकी टिल्टेड यहाँ पर हाइट है, जो आपकी कर्व सरफेस वाली लाइन होती है, दैट इज़ योर स्लैंट हाइट. सो दिस इज L and it is unknown. Let's calculate slant height. As we said, this is a right angle triangle. So slant height is radius square plus height square, or else you can say that square of slant height is equals to the radius square plus height square. And when we are calculating slant height, then we can write its square root. ये हमारा फॉर्मूला ऐसा कुछ हमने पढ़ा था. Here radius is given as 6 meter. So this is 6 square, and height is given as 8 meter. This is 8 square. 6 square is 36, 8 square is 64. This will come as 100. And square root of 100 is 10. So we can say that the slant height is coming to be as 10 meter. Now easily we can calculate its curve surface area. We know what is radius, we have calculated what is its slant height. So the curve surface area of this cone is equals to pi r L. That is nothing but pi. We are going to write it as 3.14. Radius is 6 and slant height is 10. Just calculate it. It is coming to be as 188.4 मीटर स्क्वायर. 188.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया. हमें कर्व सरफेस एरिया मिला है, बट वी वर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड. हमें यहाँ क्लॉथ की लेंथ कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड लेंथ हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी. क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था. तो अब लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हमें टोटल एरिया निकाला है, हमें जो इस सरफेस पे चाहिए. अब ये टेंट हम बना किससे रहे हैं? इस क्लॉथ से बना रहे हैं. क्लॉथ किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है. इट मीन्स द एरिया ऑफ दिस क्लॉथ शुड बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ दिस कर्व सरफेस. इस कपड़े का एरिया इस कर्व सरफेस के इक्वल होना चाहिए. होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए. वी नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है. तो अकॉर्डिंग टू दैट द एरिया ऑफ क्लॉथ मस्ट बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट. जो हमें क्लॉथ चाहिए उसका एरिया और कॉनिकल टेंट का एरिया सेम होना चाहिए. एरिया ऑफ क्लॉथ इज लेंथ इनटू ब्रेथ. सो लेंथ we don't know and its breadth is given as 3 meter. It was given in the question that this cloth is 3 meter wide. 3 meter wide है, breadth दिया हुआ है. And area of the tent we have calculated as 188.4. यही कैलकुलेट किया है हमने. So from here we can calculate length, that is 188.4 divided by 3. This will come as 3 6 are 18, 3 2 are 6, 3 8 are 62.8 meters. कितना आ जाएगा? 62.8 मीटर्स आ जाएगा हमारा क्या? लेंथ. लेंथ तो आ गया. अब बोल दोगे ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि हमें लेंथ तो मिल गया 62.8 मीटर. बट इफ़ यू रिमेंबर इन द स्टार्टिंग इट वाज गिवन दैट एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर. And we can write it as 0.2 meter as all the dimensions are given in the meter. सारे dimensions आपको मीटर में given हैं, तो इसका भी dimension हम मीटर में लिख सकते हैं. हाँ, तो अब क्या हो जाएगा? हमें जो लेंथ चाहिए क्लॉथ की वो कितनी चाहिए? That will come as total length. Total length required is 62.8 plus 0.2
दैट विल कम एज 63 मीटर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर मैंने एक और चीज़ अभी बोला था, एक्स्ट्रा लेंथ और एक्स्ट्रा एरिया का मतलब क्या है। इफ़ सपोज इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द एक्स्ट्रा एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ दिया होता, सो इंस्टेड ऑफ एडिंग दैट टू द लेंथ, हम यहाँ पर लेंथ पे ऐड करने की जगह हम क्या करते, वी हैव टू ऐड दैट एरिया टू इट्स कर्व सरफेस एरिया। हमें क्या करना पड़ता, उस कर्व सरफेस एरिया में ऐड करना पड़ता। क्यों? क्योंकि इतना एरिया तो हमने फाइंड किया है, प्लस क्वेश्चन में गिवन है कि इतना एरिया हमें एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे एरिया गिवन होता तो हम उसको एरिया के साथ ऐड करते, बट यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा लेंथ गिवन है तो हमने क्या किया, एक्स्ट्रा लेंथ के साथ इसको ऐड किया है। समझ में आया ये? So we got our answer as 63 meter. Let's coming to the next question, that is question number 8. Question number 8 देखो, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road. बैरिकेडिंग मतलब करते हैं जब चारों तरफ से कवर कर देते हैं। आजकल तो बैरिकेडिंग बहुत सुन रहे होगे कोरोना के टाइम में कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लग गई है, सील कर दिया है। हाँ, a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. आप देखते हो रोड पे अक्सर जो बैरिकेडिंग होती है तो कॉनिकल शेप में वो रखे रहते हैं पूरी बैरिकेडिंग करने के लिए। हाँ, तो वहाँ पे कितने कोन्स हम यूज़ कर रहे हैं बैरिकेडिंग के लिए? वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ 50 कोन्स। ठीक है, next it is given that 50 hollow cones made of recycled cardboard, and these cones are made up of cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter. अब ये जो cones हैं, हर एक कोन आपका congruent है और इसका base diameter कितना है? Just remember its diameter is given to us, not radius. Diameter is 40 centimeter. Now in the next line it is given that and height is 1 meter. Its height of this is given as 1 meter. इसका height आपको 1 meter दिया है. They are 1 meter high and in the its base diameter is given to as 40 centimeter. If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square. अब यहाँ पे बोल रहा है हमें इसके आउटर साइड को पेंट करना है और 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? ₹12, यही गिवन है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर मीन्स फॉर पेंटिंग द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर we have to pay ₹12 to the painter. What will be the cost of painting all the cones? और यहाँ पे सारे कोन्स को पेंट करने के लिए क्या कॉस्ट होगा वो हमें बताना है। ठीक है, और यहाँ पर ये गिवन है, मेक द वैल्यू ऑफ पाई यू हैव टू यूज़ एज 3.14 एंड द वैल्यू ऑफ रूट 1.04. इट मीन्स इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, इसलिए दिया है। The value of root 1.04 is given as 1.02. It means that somewhere we are going to get answer as root 1.04. कुछ ना कुछ ऐसा आने वाला है, इसलिए दिया है। यहीं पर हमें एक हिंट मिल गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि अगर हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं आती इसका मतलब हम गलत जा रहे हैं। बिकॉज वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ दिस, इसीलिए क्वेश्चन में दिया है, फालतू में तो दिया नहीं है। चलिए, हमें इसको पेंट करना है। पेंट करने का मतलब क्या हुआ? इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे या टोटल सरफेस एरिया। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स कर्व सरफेस एरिया बिकॉज वी आर गोइंग टू पेंट ऑन इट्स कर्व सरफेस, नॉट ऑन द फ्लैटेंड सरफेस। जो नीचे का इसका सर्कुलर फ्लैटेंड सरफेस है उस पर हमें पेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ इस कर्व सरफेस पे पेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट कर्व सरफेस एरिया. For that we need radius and slant height. Again we are not given with it slant height, तो पहले slant height calculate कर लेते हैं. That is square root of r square plus h square.
रेडियस इज गिवन एज, वी आर नॉट गिवन विद द रेडियस. सो अगर इसका डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, yes, it means its radius will be equals to 20 centimeter, and as the height is given in meter and the radius is given in centimeters, so better to convert this in meters. इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा छोटी वैल्यू लेके चलते हैं, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. इट विल कम एज 0.2 मीटर. सो रेडियस इज 0.2, it will come as 0.2 square plus height is 1, it will come as 1 square. 0.2 square is 0.04 and 1 square is 1. Add them up, it will come as 1.04, and it is given in the question that square root of 1.04 is equals to 1.02 meters. So from here we got slant height as 1.02 meters. slant height मिल गई. अब कर्व सरफेस एरिया इजिली फाइंड कर सकते हैं. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज पाई आर एल. पाई इज 3.14, radius is 0.2 we have calculated, and slant height is 1.02. ये हमारा कर्व सरफेस एरिया हो गया. ठीक है. अब देखो यहाँ पर बोला गया है ऐसा कुछ कर्व सरफेस एरिया आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर. एक को पेंट करने के लिए दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन. ये सिर्फ एक कोन का कर्व सरफेस एरिया. एंड फॉर पेंटिंग वन कोन वी हैव फॉर पेंटिंग द एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, एंड वी हैव टू मेक हाउ मेनी कोन्स. हमें 50 सच कोन्स बनाने हैं. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कोन्स आर इक्वल्स टू 3.14 इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ 2 से यहीं पर. सो ये कितना हो जाएगा, .204 कुछ आ जाएगा. ठीक है. 0.204 आएगा. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू 50, ये 50 कोन्स का एरिया हो जाएगा. अगर एक कोन का एरिया इतना आ रहा है तो ये 50 कोन्स का एरिया हो जाएगा. फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर वी हैव टू पे ₹12. सो फॉर पेंटिंग 50 सच कोन्स और फॉर पेंटिंग दिस मच एरिया, इतने एरिया को पेंट करने के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, इंटू 12 कर देंगे. सो अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट कितना पे करना है हमें, 3.14 इंटू 0.204 इंटू 50 इंटू 12. अब आप इसको सॉल्व करिए, जो भी आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा. यहाँ से आपको जो भी मिलेगा वो आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट आपको पे करना है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद. इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा. Multiply 3.14 by 12.24 and let me know the answer. It is coming to 31336. कुछ ऐसा ही आएगा, कुछ अप्रॉक्सीमेटली कुछ ऐसा ही आएगा, मे बी 663. हाँ अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही आएगा. 336 आ रहा है. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही कुछ आएगा. आप देख लीजिएगा किसका एग्जैक्ट करेक्ट आ रहा है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना. अप्रॉक्सीमेटली कुछ इतना ही आएगा. ठीक है. ये अप्रॉक्स आंसर है, इसी के नियर अबाउट आएगा. अच्छा आंसर पीछे अप्रॉक्स में दिया है तो हाँ अप्रॉक्स में दिया है, जो भी है अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा. एग्जैक्ट अब देख लीजिएगा आप क्या आ रहा है. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट क्लियर है. मेनली मेरा कॉन्सर्न था कॉन्सेप्ट से, वो क्लियर होना चाहिए. आर यू ओके विद द कॉन्सेप्ट? ओके फाइन. शैल वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? Okay, fine.
So today we have to start with sphere. We have learned about cube, cuboid, cylinder and cone, and today we have to start with sphere. Coming to the next thing, that is your sphere. As far as I know, you all know what is sphere. आप में सबको पता है कि sphere है क्या. You have came across this kind of objects जो spherical shape में होते हैं. And best thing is your ball. आपकी जो बॉल होती है वो spherical shape में होती है. ठीक है, तो आपने sphere देखा हुआ है. In case of sphere, we are going to calculate its surface area. Surface area, you all know the area of its surface is called surface area. उसके एरिया जो उसके सरफेस का होता है वही होता है surface area. But in this case, till now, if you have observed, we were calculating total surface area as well as curved surface area. हम दो चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया. But here we are going to calculate only surface area. We don't have any total surface area or anything like curved surface area in case of sphere. Can you explain why? ऐसा क्यों है that we don't have any total surface area or else any curved surface area kind of thing in case of sphere? Yes, in case of sphere, the complete surface is curved. इसकी पूरी सरफेस कर्व रहती है, उसमें कोई फ्लैटेंड सरफेस होता ही नहीं है. टिल नाउ इफ़ यू हैव ऑब्जर्व इन, इफ़ आई टॉक अबाउट अ कोन, देयर इन कोन में भी क्या था, वी वर हैविंग अ कर्व सरफेस एज वेल एज इट्स बेस वाज अ फ्लैटेंड सरफेस इन द शेप ऑफ अ सर्कल. बट इन केस ऑफ स्फेयर द complete surface is curved, so that's why we neither have any total surface area nor we use any term like curved surface area. We just say surface area of a sphere. हम सिर्फ बात करते हैं एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेयर के सरफेस की एरिया की. सो अब ये स्फेयर बना किससे है? दिस स्फेयर इज़ मेड अप ऑफ सर्कल. अब बोलोगे आप सर्कल से कैसे बना हुआ है, सर्कल से कहाँ बन रहा है? If suppose you take a circular object, आप एक circular object लो. I'll try to show you this. I have a thing on my table. अगर एक आप circular object लो, circular object को उसके diameter के along अगर इसको हम rotate करें ऐसे, इसको अगर हम faster speed से rotate करें तो हमें क्या मिलेगा इसको rotate करने पर? अगर इसको आप बहुत स्पीड से, मैं इसको स्पीड से तो रोटेट नहीं कर पाऊँगी अभी आपके सामने, अगर मैं इसको स्पीड से रोटेट करूँ तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी हो रही है? हाँ, अर्थ भी चलो रोटेट हो रही है. अर्थ जैसे, हाँ, आप अपना ग्लोब ले लो, ग्लोब आपकी एक एक्सिस पे ऐसे रखी होती है और ये रोटेट कर रही होती है. इसको रोटेट करते हो तो किस फॉर्म में बनती है? स्फेरिकल बनती है. वो तो चलो एक स्फेयर ही रोटेट कर, बट यहाँ पे मैंने एक सर्कल लिया है. अगर इसको मैं इसके डायमीटर के अलोंग एक फिक्स्ड पॉइंट पे रख दूँ और अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक स्फेयर मिलेगा, मुझे इसका एक स्फेयर मिल जाएगा. स्फेयर देखो, जो इस सर्कल का सेंटर होगा, जैसे सर्कल के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है और एक उसका क्या होता है, रेडियस होता है. यही दो चीज़ें होती हैं. सर्कल का क्या है, एक सेंटर है, सेंटर के साथ में इसका एक रेडियस है. अब इसको हम रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब इस स्फेयर का भी वही सेंटर होगा और वही रेडियस होगा जो इस सर्कल का है, वही होगा. जो इस सर्कल का सेंटर और रेडियस है वही इस स्फेयर जो इससे फॉर्म हो रहा है, वही एक उसी का भी सेंटर और रेडियस वही होगा जो इस सर्कल का है. इसका मतलब हमारे पास स्फेयर में भी वी हैव टू डायमेंशंस, और सॉरी ओनली वन, दैट इज़ योर रेडियस. इसका एक रेडियस होता है और इसका एक सेंटर होता है. इन केस ऑफ स्फेयर ऑल्सो वी हैव रेडियस एंड इट्स सेंटर. अब ये स्फेयर जो फॉर्म हो रहा है, स्फेयर सपोज करो आपकी स्फेरिकल बॉल है, उसके सेंटर से मैं जितनी भी लाइंस इस बाउंड्री तक ड्रॉ करूँगी सब के सब उसके रेडियस होंगे. वो सारी लाइंस क्या होंगी, उस स्फेयर की रेडियस होंगी.
होंगी या नहीं होंगी? वो सारी लाइंस क्या होंगी आपकी? उस स्फेयर की रेडियस होंगी, ठीक है। तो हमारा स्फेयर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, रेडियस और सेंटर से बना, और उसको जब हम फिक्स किसी सर्कल को फिक्स डायमीटर के अलोंग अगर मैं इसको रोटेट करूं तो बनता है हमारा स्फेयर, हमारे स्फेयर की फॉर्मेशन होती है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज गिवन एज 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। Surface area of a sphere is 4 pi r square. For a moment, if you observe this formula, you can ask me one doubt, ma'am. It is coming. It seems to be like it is equals to the area of 4 circles. आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि 4 सर्कल का एरिया है? और मैंने आपको बोला भी कि ये स्फेयर बना किससे है? सर्कल से बना हुआ है। सो नाउ वन क्वेश्चन कैन अराइज इन योर माइंड दैट एज आई सेड द area of this sphere is equals to the area of 4 circle. It means if I take 4 circle of same radius, अगर मैं 4 सर्कल ले लूँ जिनका रेडियस सेम हो, आर यहाँ पे हमने स्मॉल आर लिखा है तो इन सब का रेडियस स्मॉल आर है, एंड इफ आई ट्राई टू कवर द स्फेयर ऑफ द सेम रेडियस, स्फेयर का भी, सर्कल और स्फेयर का रेडियस सेम होना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि अगर सर्कल से बन रहा है स्फेयर तो इसका रेडियस क्या होगा? सेम होगा। इफ़ आई ट्राई टू कवर दिस स्फेयर विद दीज 4 सर्कुलर शेप्स, तो ये पूरा कवर हो जाना चाहिए, इसका सरफेस हो जाना चाहिए। जब मैंने यही बोला है बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल्स टू द area of 4 circle, it means if we are taking 4 circular shapes and trying to cover a sphere with these sphere of same radius with these 4 circles, it means that ये sphere पूरा इन चारों सर्कल से कवर होना चाहिए। बट ऐसा एक्चुअल प्रैक्टिकली होता नहीं है। प्रैक्टिकली आप कभी भी ट्राई करोगे तो नहीं होगा। अब आप मुझे बोलोगे मैम आपने तो हमें गलत बता दिया, हमने तो कवर करने की कोशिश की बट ये कवर ही नहीं हुआ, तो कैसे आप बोल रहे हो कि दोनों के दोनों एरियाज इक्वल हैं? हो ही नहीं सकते इक्वल, कैसे होंगे? वी हैव अ प्रूफ ऑफ दिस थिंग बट इट इज़ इन द हायर मैथमेटिक्स। सो फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर द थिंग, कभी भी स्फेयर का सरफेस एरिया पूछा जाए तो आपके माइंड में एक चीज़ रहना चाहिए, मैम ने बताया था ये स्फेयर 4 सर्कल से बना होता है, ये आपके माइंड में रह सकता है कि ये स्फेयर हमारा 4 सर्कल से बना है, दैट्स वाई इट्स सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर और 4 टाइम्स ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। ये चीज़ आप अभी के लिए याद रखने के लिए अपने दिमाग में रख सकते हो कि ये जो स्फेयर है, मैंने आपको बोला कि ये 4 सर्कल से बना हुआ है, दैट्स वाई इट्स एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया, हमारा एक फॉर्मूला हमने और सीख लिया, दैट सरफेस एरिया। और ये याद रखना, कोई बोल दे कि इसका कर्व सरफेस एरिया बताओ, इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो पहले ही उस टीचर को बोल देना कि ना इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। हमने तो बस यही पढ़ा है कि इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है, इसका ना ही कर्व सरफेस एरिया है ना ही टोटल सरफेस एरिया है, क्योंकि जो चाहे कर्व बोलो चाहे टोटल बोलो उसके पास एक ही एरिया है, वो इसके सरफेस का एरिया है। सो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। जब किसी सर्कल को उसके डायमीटर के अलोंग हम रोटेट करते हैं तो वो 3 डायमेंशनल शेप में या 3 डायमेंशन में जितना भी एरिया कवर करता है वही होता है एरिया ऑफ स्फेयर। फिर से सुन लो, जब किसी सर्कल को उसके डायमीटर के अलोंग 3 डायमेंशंस में जब उसको हम रोटेट करते हैं तो वो जितना एरिया कवर करता है वही होता है एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब इसी स्फेयर से बनता है हमारा हेमिस्फेयर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, नेक्स्ट इज हेमिस्फेयर। Now we get this hemisphere from the sphere itself. So do you know what is hemisphere? Half of the sphere. Okay. When we cut a sphere in 2 equal halves, जब हम किसी sphere को क्या करते हैं 2 equal halves में कट कर देते हैं तो वही क्या होता है, हेमिस्फेयर होता है।
या फिर किसी स्फेयर को आप कट कर दो तो वो आपको जो शेप मिलता है वो हेमिस्फेयर का शेप मिलता है। तो हेमिस्फेयर कुछ आपका ऐसा होता है कट करने के बाद। अब आप ये बताइए मुझे, मैंने आपको बोला स्फेयर के केस में, इन केस ऑफ स्फेयर नीदर वी हैव कर्व सरफेस एरिया नॉर डू वी हैव इट्स टोटल सरफेस एरिया। सो व्हाट डू यू थिंक द थिंग दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर हेमिस्फेयर? Can we say that hemispheres also don't have? Yes. Okay, according to you its base is flattened, so it means you are saying that it has two things, that is total surface area and curved surface area. अच्छा, how many of you agree with this thing that it has total surface area as well as it has a curved surface area? Do you all agree with this thing? चलिए ठीक है। अभी हेमिस्फेयर मतलब है आप अपने घर की एक कटोरी उठा लो, टेक अ बाउल, दैट इज़ योर हेमिस्फेयर दैट इज़ द शेप इन शेप ऑफ हेमिस्फेयर। वो आपकी कैसी शेप में है? हेमिस्फेरिकल शेप में है। अब हेमिस्फेयर कटोरी को जब उल्टा रखोगे, इट्स बेस इज़ अ फ्लैटेंड सरफेस दैट इज़ इन द शेप ऑफ अ सर्कल। उसका जो बेस है वो एक फ्लैटेंड सरफेस है दैट इज़ इन द शेप ऑफ अ सर्कल एंड इट्स आउटर सरफेस इज़ कर्व। और उसका जो बाहर का सरफेस होता है वो कैसा होता है? कर्व्ड होता है। ये इसका नीचे का सरफेस कुछ ऐसा होता है, फ्लैटेंड सर्कल होता है, बाहर का सरफेस इज़ कर्व। So for hemisphere we have its total surface area as well as its curved surface area. So now can you tell me what is the curved surface area of hemisphere and what is the total surface area of hemisphere? आप बता सकते हो क्या मुझे? Make it fast. अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर को हाफ से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आएगा या कर्व सरफेस एरिया आएगा? क्यों टोटल क्यों नहीं आएगा? इसका भी तो टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर था। Yes, exactly. This is the point which I want to know from you. See, if we divide the surface area of sphere बाई 2, अगर हम सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर को 2 से डिवाइड कर दें, दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड वी विल गेट इट एज 2 पाई आर स्क्वायर. This is not the total surface area of your hemisphere, because in case of sphere we were talking only about its curved surface because the entire surface was curved. उसकी कर्व सरफेस की बात कर रहे थे क्योंकि पूरा का पूरा सरफेस कर्व था. We were not talking about any of its flattened surface because it was not present over there. उसकी किसी भी flattened surface की बात नहीं कर रहे थे. सो स्फेयर में हम सिर्फ जब कर्व सरफेस ही देख रहे हैं तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर आएगा. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, दैट इज़ इट्स कर्व सरफेस एरिया as well as the area of its base, which is also in the shape of a circle and its radius is also same. क्योंकि हमने बोला था स्फेयर की सेंटर से चाहे जितने भी लाइंस उसकी बाउंड्री तक ड्रॉ कर लो, सब के सब क्या होते हैं? रेडियस ही होते हैं. सो रेडियस ऑफ दिस फ्लैटेंड सरफेस इज ऑल्सो सेम. फ्रॉम हियर द एरिया ऑफ इट्स बेस इज पाई आर स्क्वायर बिकॉज दिस इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल having same radius. So from here the area of base is pi r square. So the total surface area of hemisphere is 3 pi r square. इसका total surface area hemisphere का क्या हो जाएगा? 3 pi r square हो जाएगा. ये क्या क्लियर है आप लोगों को?